Hi, welcome back. Yes, Abdullah Alvi. Yes, Abdullah, what do you want to ask? मिस मेरा हो गया वो क्वेश्चन Okay. This is all you want to say? मैंने लिख लिया All right. मिस जो आपने लिखवाया था मैंने लिख Abdullah, लिया try to speak in English. Have you done? यस Okay, that's good. Did you understand what I was explaining about writing? Did you get it? नो नो मिस प्लीज टेल No? मी अगेन प्लीज Okay, टेल मी okay. अगेन Okay, I'll explain it again. No issue. नो नो प्लीज टेल Miss, I'm asking you, I have I'm sorry the internet got disconnected. Yes, Kissa, you were saying something? Miss Samina, I can't listen you. Kissa, can you hear me now? Kissa, can you unmute yourself? Miss, I'm saying I have done my work. Miss, Yes, okay, Kissa, if you have done your work, that's very good. Can we move forward? yes. Okay, let me share it with you. Let me share that video which I posted yesterday in your homework section. Okay, before doing that, let me explain you again what is writing. Basically, write a very simple thing. Okay, writing क्या होती है देखें जब मैं I'm going to explain it to you in Urdu. ठीक है, easy language में मैं आपको चीज explain कर रही हूँ. देखें बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी से हमें कम्युनिकेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम थ्रू लैंग्वेज उससे बात करके कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस वी ऑल हैव पर्टिकुलर डिफरेंट लैंग्वेजेस. ऑलराइट, can you all hear me? If you all can hear me, can you please show me a thumbs up? Okay, thank God. All right. So basically क्या होता है देखें, जब हमें किसी से बात करनी होती है, कम्युनिकेट करना होता है, तो हम उससे कैसे कम्युनिकेट करते हैं? एक लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं ना. हमारी हमारी बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज क्या है? उर्दू. अगर इफ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू समथिंग इन इंग्लिश एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट थिंग इन उर्दू, तो आपको सबसे अच्छा किस में समझ में आएगा? उर्दू में समझ में आएगा, बिकॉज दैट इज योर फर्स्ट लैंग्वेज. इसी तरीके से फॉर द स्पीकिंग पर्पस, जब हमें किसी को बोल के अपना आइडिया शेयर करना होता है, कोई बात शेयर करनी होती है, वी यूज लैंग्वेज. लेकिन जब इफ समवन इज अ डेफ, कोई एक है जो नहीं सुन सकता, इफ समवन इज डेफ, तो हम क्या करेंगे? हम उसको लिख कर बताएंगे. Am I right? हम उसको लिखकर अपनी बात समझाएंगे. ठीक है, तो लिखने के लिए वी नीड अ राइटिंग. हमें क्या चाहिए होता है लिखने के लिए? राइटिंग. और राइटिंग किस चीज पे कंसिस्ट करती है? डिफरेंट सिंबल्स पे. उन सिंबल्स में क्या आता है? आपके डिफरेंट अल्फाबेट्स. उन सिंबल्स में आपके आते हैं डिफरेंट पंक्चुएशंस. उन सिंबल्स में आपके आते हैं स्पेसेस. अब लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ टू यूज दीज अल्फाबेट्स. अल्फाबेट्स को ज्वाइन करके हम क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं. पंक्चुएशन में आपके आते हैं फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि इज दिस अ क्वेश्चन और नॉट, इज दिस अ सेंटेंस और नॉट. ठीक है, अगर हम लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं तो यू आर एबल टू नो कि ये तो एक एक्साइटमेंट का निशान है.
if you are excited or sad or you are expressing your feelings, तो उसके लिए हम punctuation mark, तो उसमें हम punctuation marks use करते हैं. Spaces, अगर मैं पूरा sentence आपका लिख दूं, my name is Sabrina, my name is Sabrina, if I am speaking this sentence you are getting me. लेकिन अगर मैं writing form में my name is Sabrina without any space लिख दूंगी, you are not able to get it. Am I right or not? Right, yes. तो इसी तरीके से राइटिंग में आपकी डिफरेंट चीजें यूज होती हैं जिसके थ्रू आपका एक सेंटेंस या आपका एक पैराग्राफ रीडेबल बनता है, कि उसको रीड किया जा सके और उससे आइडिया लिया जा सके कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, व्हाट यू आर बेसिकली ट्राइंग टू से. ओके, is it clear to all of you? Can I move forward now? Now do you understand what is writing, why we use writing? Abdullah Alvi, is it clear to you? Abdullah Alvi, Yes, miss. is it clear Yes, to you? miss. Now you know what is writing? Okay. Abdullah, Yes. is it clear to you? Yes, miss. Okay, if it is clear to you, tell me what we use in writing. What is reading writing? Yes, tell me what we use in Reading writing. writing. Reading writing is I'm not asking you to read the answer which I gave you. I'm not asking you to do that. If you understand what I have explained you, just tell me what we use in writing. Can any one of you give it a try? Yes, Noor? Can you tell me? टीचर आप वीडियो दिखा दें. Teacher, I'm sorry, Noor, I will show that video, but can you, before that, can you tell me what is writing? Wait. मैंने अभी explain किया ना? Yes, Jafar? ये लेटर राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग. मैं forms नहीं पूछ रही. I'm not asking you the forms. I am asking you what is writing. अभी मैंने explain किया. Speaking के लिए हम language use करते हैं. Writing हम क्यों use करते हैं? Writing क्या होता है? Yes, Noor? टीचर अगर हम लोग कोई पेज पे लिख रहे हैं तो टीचर उसे राइटिंग कहलाते हैं ना. Exactly. हम अगर कोई चीज अपना कोई आइडिया लिख रहे होते हैं to communicate with someone, to share our idea, we use writing in a readable form. All right? अभी हमने आंसर भी लिखा है इसका, ठीक है? ओके? क्रिएटिव राइटिंग ये और पता नहीं क्या क्या चीजें अब ये फॉर्म्स होती हैं, ठीक है? अब आते हैं हम फॉर्म्स के ऊपर. जिस तरीके से सेंटेंस, जब हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, सेंटेंस हैव 3 डिफरेंट फॉर्म्स: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. एम आई राइट? इस तरीके से हमने टेंसेस पढ़े थे. टेंसेस में भी आपकी 3 फॉर्म्स थी: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. सेम कम्स हियर. राइटिंग की भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जिनमें से मेजर फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, नैरेटिव राइटिंग, expository writing, and the fourth one, persuasive writing. ठीक है? Now, let me explain you each of the writing. First of all, write it down. There are 4 main types of writing.
Number 1 is descriptive. Number 2 is narrative. Number 3 is persuasive. And number 4 is expository. Write it down fast, then we are going to see the video. Yes, Kissa? मिस हमें उसी पेज पे लिख उसी बुक Yes, उसी जहाँ पे उसी आपने जगह पे लिखना है क्या नई जगह पे नो जहाँ पे आपने what is writing उसी के नीचे आपने लिखना है there are 4 main types of writing: descriptive, narrative, persuasive and expository. Can we move forward? Do it fast. Yes, Daniel, are you done? Daniel, are you? Yes, Daniel, you want to ask something? टीचर कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 है Daniel, we are not doing question and answers. Did you written what is writing? Did you write that question? What is writing? यस यस After that question, उसी के नीचे you have to write this. There are 4 main types of writing: descriptive, narrative, persuasive, and expository. ओके Okay, for the pronunciation, repeat it with me. Descriptive writing. Repeat it with me. Descriptive writing. Descriptive writing. The number 2 is narrative writing. The number 3 is persuasive writing. Persuasive writing. And the number 4 is expository writing. The number 4 is expository writing. Now, अब हमें करना क्या इन writing से? Basically, why I am teaching you this, because हमारी writings different होती हैं. हम stories भी पढ़ते हैं, हम essays भी पढ़ते हैं. We studied about letter writing too. We studied about application writing too. We studied about composition writing too. हम newspaper भी पढ़ते हैं. We have read so much. We have read a lot, right?
वो सब चीजें इन 4 राइटिंग्स के अंदर डिवाइड होती है. एवरीथिंग कम्स इनटू अ डिफरेंट राइटिंग. स्टोरी डिफरेंट राइटिंग फॉर्म में आती है, एसे डिफरेंट राइटिंग फॉर्म में आता है, लेटर डिफरेंट राइटिंग फॉर्म में आता है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. लेट मी शो यू द वीडियो इन विच you will get a video which I posted yesterday in your homework section. Let's see that video, then you will understand what I am trying to say. Can I remove it? Are you all done? Okay. Can you all see the screen? Okay. Can you all hear the sound? Are you all able to hear the video? It's okay. There isn't anything which you need to hear. Just read each and everything. There are 4 major types of writing: narrative, descriptive, expository. Okay, so first one is a narrative writing. Narrative writing is a type of writing that tells about characters. Narrative writing is a type of writing that tells about characters as they deal with a certain situation. In narrative writing, a writer narrates a story or shares an experience with others. It means readers. बेसिकली नैरेटिव राइटिंग में हम स्टोरीज बताते हैं. नैरेटिव राइटिंग में हम क्या बताते हैं? स्टोरीज. नैरेटिव राइटिंग इंक्लूड्स स्टोरीज. लेट मी शेयर इट विद यू. यस, नैरेटिव राइटिंग में आपकी शॉर्ट स्टोरीज आ जाती हैं, आपकी पोएट्रीज आ जाती हैं, आपके नॉवेल्स आ जाते हैं, आपकी हिस्ट्री के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं वो चीजें आती हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम्स इनटू अ नैरेटिव राइटिंग. ऑलराइट, हम जितनी भी स्टोरीज पढ़ते हैं अबाउट सिंड्रेला, स्नो वाइट, या हम पुरानी जितने भी कोई हमें जैसे होता है ना समटाइम्स कोई हमें पुरानी कोई स्टोरी सुना रहा होता है, रियल स्टोरीज भी होती हैं, हॉरर स्टोरीज भी होती हैं. Am I right? All of these comes into a narrative writing. All of these comes into a, in which writing it comes? It comes into a narrative writing. If someone will ask you कि आपकी जो स्टोरी होती है या आपकी जो पोइट्री होती है वो कौन से राइटिंग टाइप में आता है, you are gonna say it is a narrative writing. It is a narrative writing. If I will say that write anything in a narrative writing, अगर मैं आपसे कभी बोलूं या मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि write something in a narrative writing, so what am I expecting from you? I am expecting a story. I'm expecting a story from you guys. अगर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कि narrate a short story, or if I say simply कि write a narrative writing, अगर मैं मेरा एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि write a narrative writing, तो इसका मतलब आपने क्या करना है, आपने कोई एक शॉर्ट स्टोरी मुझे लिख कर देनी है. ठीक है, आपने मुझे क्या लिख कर देना है? कोई एक शॉर्ट स्टोरी लिख कर देनी है. मरियम, आर यू गेटिंग दिस? Okay,
So the first writing is done, which is narrative writing, which includes short stories, novels, poetries, या आपको कोई historical story होती है जो आपकी history के बारे में बता रही होती है, but in a form of a story. It calls narrative writing. Let's move forward. See, narrative writing. Narrative writing could be found in plays. आप जो normal, आप जो TV drama देखते हैं, these are narrative writings. आप जो stories पढ़ते हैं, these are narrative writings. आप जो novels पढ़ते हैं, these are narrative writing. या आप अगर किसी को अपना personal experience बता रहे होते हैं, जैसे sometimes हम आपको ऐसे देते हैं कि write an essay in which you tell about the best picnic of your life. तो आप अपनी best picnic के बारे में बता रहे होते हैं कि I went to that beach, I did that. Something like that. It also comes in a narrative writing. It also comes in a narrative writing. All right. Let's move forward. The next one is a descriptive writing. Descriptive writing is a type of writing that describes places, person, and events using appropriate sensory details which appeals to reader senses such as sight, smell, sound, touch, and taste. Descriptive writing में basically हम describe कर रहे होते हैं, हम explain कर रहे होते हैं about a place or a person or an event. अगर मैं आपसे ये बोलूं कि if I'm talking about a girl whose name is Kissa, ठीक है, अब उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ that I have seen a girl whose height is something like 4 feet, or she has a long hair, she has a fair complexion, or what can I say? She studies in that school. She's a very good girl. If I'm explaining you each and everything about that person, कि आपको आप imagination में उसके बारे में सोचने लगे कि maybe she looks like this. If I say she has a very big eyes, she has a small nose, or if I can say she has a red cheeks, something like that, कि आप imagination में उसके बारे में सोचने लगे कि oh okay, Kissa must be look like this. आप मैंने आपको इतना ज़्यादा explain कर दिया Kissa के बारे में, each and everything, that Kissa likes to eat ice cream, Kissa likes to go out very much, Kissa is a very friendly girl, or she wears a red dress mostly. तो मैं आपको Kissa के बाद, the person is Kissa, and about Kissa I am explaining you a lot कि आप उसके बारे में, जब आप उसके बारे, अगर मैं written form में Kissa के बारे में ये सब लिखती हूँ और जब आप उसको read करेंगे तो automatically आपके mind में, imagination में Kissa का structure बनने लगेगा कि maybe Kissa must be look like this. जब हम स्टोरीज भी पढ़ते हैं तो स्टोरीज में जिन कैरेक्टर्स के बारे में बात हो रही होती है तो आप उन कैरेक्टर्स को अपने माइंड में इमेजिन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? तो ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टिव. अगर मैं आपको पेपर में ये देती हूँ कि गिव मी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ब्रदर, राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट योर फ्रेंड, तो उसमें आपने क्या लिखना होगा? अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब करना होगा कि माय फ्रेंड नेम इज दिस, he looks like this, he has this type of hair, he has this type of skin color, he likes to watch this, he likes to go there, he likes to eat this. So you are basically describing or explaining that particular person, and it comes into a descriptive writing. It comes into a descriptive writing. Is it clear to all of you? How many writing styles we have studied today? We studied narrative writing and descriptive writing. And the third thing which we discussed is what is writing. Mariam, as you were not in the last session, so let me explain you again what is writing basically. देखें, जब हम किसी से communicate करते हैं through speaking, तो we use language. We use language. जब हम किसी से through speaking, मतलब थ्रू आवर माउथ हम किसी से बात करके कम्युनिकेट कर रहे होते हैं,
तो हम क्या यूज करते हैं, लैंग्वेज यूज करते हैं. एज राइट नाउ आई एम कम्युनिकेटिंग यू थ्रू स्पीकिंग. मैं आपसे बात करके आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ ना, या रिटन फॉर्म में आपसे कम्युनिकेशन कर रही हूँ, आपसे बात करके कम्युनिकेट कर रही हूँ ना. तो आई एम यूजिंग अ लैंग्वेज, आई एम यूजिंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. लेकिन राइटिंग आपकी क्यों यूज होती है, टू कम्युनिकेट इन अ रीडेबल फॉर्म. हम कोई भी चीज रीडेबल फॉर्म में जब कम्युनिकेट, जस्ट लाइक मैसेजेस, हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं ना, हम व्हाट्सएप पे हम बोलते हैं ना कि आई टॉक टू माई फ्रेंड ऑन व्हाट्सएप. सो पीपल विल आस्क यू कि आपने कैसे बात की, डिड यू टॉक ऑन फोन कॉल और डिड यू टॉक ऑन मैसेजेस. सो मैसेज इज अ फॉर्म ऑफ अ राइटिंग, मैसेज इज अ फॉर्म ऑफ अ राइटिंग, जिसमें हमने रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट किया. राइटिंग बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ सिंबल्स, और सिंबल्स में आपके क्या क्या देते हैं, लेटर ऑफ अल्फाबेट्स, पंक्चुएशन मार्क्स, आपके स्पेसेस. जैसे हम डिफरेंट लेटर्स को ज्वाइन करके एक वर्ड बनाते हैं, जैसे आपका वर्ड है वर्क, डिफरेंट लेटर्स को आपने ज्वाइन करके वर्क वर्ड बनाया ना. आपने लिखा सेंटेंस आई एम डूइंग माई वर्क. अगर मैं आपको ये स्पीक यानी अपने माउथ के थ्रू आपको ये बात कम्युनिकेट करूंगी थ्रू अ लैंग्वेज, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. लेकिन अगर मैं रिटन फॉर्म में आपको ये बात लिखती हूँ विदाउट एनी स्पेस, मैं कोई स्पेस नहीं देती और ऐसे ही पूरा सेंटेंस लिख दूंगी, विल यू गेट माई पॉइंट, क्या आपको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा ना, बिकॉज आई डिडंट यूज अ स्पेस. अगर मैं स्पेस प्रॉपर यूज करूंगी, दैट आई स्पेस एम स्पेस डूइंग स्पेस माई स्पेस वर्क एंड फुल स्टॉप, तब जाके एक रीडेबल सेंटेंस बनेगा ना, तब जाके एक रीडेबल सेंटेंस बनेगा. एम आई राइट? तो दिस इज बेसिकली अ राइटिंग, दिस इज अ राइटिंग. अब जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि हर एक चीज की सेवरल फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि केक की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा तो सेंटेंस की भी 3 डिफरेंट फॉर्म्स थी. इसी तरीके से टेंसेस के बारे में पढ़ा, टेंसेस की भी 3 डिफरेंट फॉर्म्स थी. सेम गोज विद द राइटिंग. राइटिंग की भी 4 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, which are narrative writing, descriptive writing, persuasive writing, and the 4th one is expository writing. The 4th one is expository writing. As you were not present in the last session, Mariam, kindly ask any of your friends to give you a picture of a work which we have done. All right? And write it down in any of your copy. It will help you in your paper. Okay, so let's end the class now. We have discussed only 2 writings, which is a narrative writing and descriptive writing. The rest of the 2 writing we will discuss tomorrow, inshallah. Okay, and on Monday we will do a very interesting activity related to this topic. All right, anybody wants to ask anything, any question related to this, any confusion if you have? Your papers are very near. Try to watch each and every video. Try to watch each and every video which is posted on your St. Gregory's High School YouTube channel related to your class, and revise each and everything. Yes, Noor? टीचर मुझे फर्स्ट वाला समझ में नहीं आया. Yes, Noor? नैरेटिव समझ में नहीं आया टीचर. आपको क्या समझ में नहीं आया, नूर? नैरेटिव. नैरेटिव राइटिंग समझ में नहीं आई? नूर, आपको कौन सी राइटिंग समझ में नहीं? नैरेटिव राइटिंग? राइटिंग सिर्फ समझ में नहीं आई. Noor, I cannot hear you clearly. Can you speak a little louder? और बार समझा दें. क्या समझाऊं दोबारा, नूर? नैरेटिव. नूर, नैरेटिव राइटिंग में हम स्टोरीज की बात करते हैं. हम जो स्टोरीज पढ़ते हैं ना, डिफरेंट स्टोरी,
सिंड्रेला की स्टोरी, स्नो वाइट की स्टोरी, स्पाइडरमैन की स्टोरी, या जो हम मूवीज देखते हैं हॉरर उनमें स्टोरी। भी कोई एक स्टोरी होती है, या हॉरर स्टोरीज के बारे में पढ़ते हैं, ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी राइटिंग जिसमें आपको स्टोरी के बारे में बताया जा रहा हो, विच थिंग या विच इंसिडेंट हैपेंड बिफोर, या किसी इंसिडेंट के बारे में जो पहले हो चुका है, ऑल ऑफ दीज राइटिंग कम्स इन अ नैरेटिव राइटिंग। ये सारी राइटिंग्स किस में आती हैं आपकी? नैरेटिव Okay. राइटिंग में आती है। Is it clear now? Yes. Yes, Jafar. Our class time is almost done. Yes, Jafar. Yeah, you can explain me descriptive writing. I will explain it tomorrow, Jafar. First of all, try to look this video. It is already posted in your uh, what homework section, and try to look this recording as well. Okay? If still you will not understand, then I will explain it to you tomorrow, inshallah. All right, everyone. That's it for today. See you tomorrow, inshallah. Allah Hafiz. Take care of yourself.